ये क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में आया और ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 माइक्रो टेस्ला perpendicular to its direction. An electric field E is applied perpendicular to the direction of the velocity and the magnetic field. The value of E so that electron move along the same path is, तो हमको E की वैल्यू बताना है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने सेम पाथ पे चल रहा है। तो हिंदी में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 माइक्रो टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी दी हुई है, तो हम काइनेटिक एनर्जी के को लिख देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है और एक वैद्युत क्षेत्र ई इसकी गति तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत लगाया जाता है, और विद्युत क्षेत्र ई जिससे इलेक्ट्रॉन उसी दिशा में पथ पर गति कर सके लगाया जाए, तब ई का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, इंटर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है 3 माइक्रो टेस्ला, तो 3 × 10⁻⁻6 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। अब अगर मान लेते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है बी, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो एफ ऑफ बी कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। एफ ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और वो निकाला जाता है बाएं हाथ के नियम से। और बाएं हाथ के नियम से अगर इस प्रकार देखा जाए तो हमारी जो पहली उंगली होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को देखा जो कि ऊपर की ओर है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इधर है। तो कुल मिला जुला के फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रॉन पे ऊपर लगेगा। फिर क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड किया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हो गया हमारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर भी लगा सकते हैं या नीचे भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी लग सकती है। अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है ताकि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो मेंटेन रहे। तो समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर बल लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये एक सर्कुलर पाथ बना लेगा। लेकिन हमसे बोल रहा है कि ये पाथ जैसा चल रहा है वैसे चलना चाहिए, मतलब जो बल ऊपर लग रहा है उसके विपरीत या उसके अपोजिट एक बल एफ ई करके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बल भी लगना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन पे दोनों बल जो बैलेंस हो जाएगा, तो फिर ये अपने उसी पाथ पर चलता रहेगा। तो एफ ऑफ ई नीचे लगाने के लिए उसका इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगी वो ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा। तो सवाल कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि फोर्स विद बी एंड फोर्स विद ई सेम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया बराबर होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, और अगर 90 डिग्री पे है तो क्यू वी बी लिखते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्यू इंटू ई आता है। बात उसी चार्ज की हो रही है तो क्यू से क्यू हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ई का मान क्या आ जाएगा, तो ई की वैल्यू आ रही है कितनी, v इंटू बी। सिंपल सा हो गया। लेकिन अब हमको समझना ये है कि बी पता है लेकिन वी नहीं पता। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू हम लिख लेते हैं 5, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31 इंटू वी का स्क्वायर। अब इसको एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 टू द, अच्छा सबको इधर पहले कर लेते हैं, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2। ठीक है, और डिवाइड में कर देते हैं ऊपर वाले 9 × 10⁻31, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर। यहाँ से वी निकाल के यहाँ रख दिया जाएगा तो वी स्क्वायर वैल्यू कितनी होगी, ठीक है समझते हैं, 5 टू द 10, और फिर 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट खत्म, तो यहाँ पे पॉइंट खत्म, 5 टू द 10, तो ये हो गया 16/9 गुड़े 10 की पावर कितना हो जाएगा, 31 को ऊपर ले आते हैं, 10 की पावर 31 ऊपर रहेगा, 31 में से 19 घटा देंगे तो 10 की पावर आ जाएगा 12। तो v की वैल्यू करडी से अगर निकाल दिया जाए, मतलब स्क्वायर है, तो हो जाएगा 4/, ठीक है 3, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए वेलोसिटी यहाँ से आ गई, तो अब ई का मान निकाल लेते हैं, v इंटू बी में रखें, तो v हो गया 4/3 इंटू 10⁻6 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो 3 से 3 हमारा कट आउट हो जाएगा,
10 की पावर 6 और 10 की पावर -6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो ई की जो वैल्यू आ गई 4। अच्छा, इसका मात्रक जो लिखा हुआ है न्यूटन प्रति कूलम, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पे चलने लगता है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे वो चलने लगता है, और उस पर लगने वाला जो बल होता है एफ, वो होता है क्यूबीबी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो, अगर नहीं तो क्यूबीबी साइन थीटा होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैग्नेटिक जो फील्ड थी वो वी के परपेंडिकुलर थी, तो हम लोग क्या किए, वेलोसिटी और बी को वो साइन थीटा को 90 रख देंगे, साइन 90 1 हो जाएगा, तो क्यू वी बी। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो था वो क्यू वी बी था। और फिर कह रहा था कि इसका पाथ मेंटेन रखना है, मतलब कि जो ऊपर बल लग रहा है उतने ही या उसी के बराबर एक नीचे भी बल लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बल आ सकता है, और बोला भी गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया वो बल नीचे कर देते हैं, तो अब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू को बराबर कर देते हैं, ताकि फोर्स जब बराबर रहेगा तो इस पे या इस इलेक्ट्रॉन पे कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन या त्वरण नहीं लगेगा। और जब त्वरण नहीं लगेगा तो ये वस्तु किसी और पाथ पे नहीं जाएगी, वो सीधे चलती रहेगी। ठीक है, तो दोनों एफ को बराबर किया गया, एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ई। जब दोनों बराबर किया गया तो एफ ऑफ बी होता है क्यू बी बी, और एफ ऑफ ई होता है क्यू, क्यू से क्यू कट गया, ई बराबर वी बी। सिंपल था, लेकिन वी निकालना था हमको, और वी निकलेगा काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी दिया होता, हाफ एम वी स्क्वायर लगा के वी की वैल्यू को निकाला गया। जब वी आ गया तो वी की वैल्यू को पुट किया गया, और वी और बी को मल्टीप्लाई किया गया, तो काफी इजी आंसर आ गया, और ई का आंसर आ गया 4। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा आंसर आ गया 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।